नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप अच्छे होंगे। जैसा कि डीएलएड बीटीसी प्रथम सेमेस्टर गणित रिवीजन लेके आया हूं और जो स्टूडेंट मैथ में फुल में से फुल मार्क्स लाना चाहते हैं वो हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं और मैं गारंटी दे रहा हूं आपके मैथ में एक भी नंबर नहीं छूटेगा। बस शर्त यही है, जितने में आपके रिवीजन टेस्ट लगवा दूं आप उतने लगा लो, आपका एक भी नंबर नहीं घटेगा। चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि पहला क्वेश्चन है, यदि एक वृत्त की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है तो वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो बस देखिए, यहाँ पे आपको वृत्त की त्रिज्या पता है और क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो करना कुछ नहीं है। वृत्त का क्षेत्रफल आपको याद होना चाहिए। बस वृत्त का अगर क्षेत्रफल अगर आपको याद है तो आपका क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा। तो बस सॉल्व हो गया क्वेश्चन। देखो, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। क्वेश्चन सॉल्व हो गया। त्रिज्या तो हमें पता ही है क्वेश्चन में कितनी है, 14 सेंटीमीटर। तो पाई की जगह आपको रखना है 22/7 गुणा, और आर हमें भी पता है, आर मतलब रेडियस, त्रिज्या पता है हमें। तो त्रिज्या कितनी है, 14 गुणे 14, मतलब 2 बार लिख सकता हूँ, उसकी पावर 2 लगेगी ना, तो बस काट लो, 7 दूनी 14। अब गुणा कर लो, 22 दूनी 44 गुणा 14। आप गुणा कर लो, 14 चौक 56, 5 हासिल दिए, 14 चौक 56 और 5 61, मतलब 616 वर्ग सेंटीमीटर। यही क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, तो ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते क्या कह रहा है। किसी वर्गाकार खेत की भुजा 45 मीटर है तो खेत का क्षेत्रफल बताना है। तो देखो, अगर कोई क्वेश्चन वर्ग में दिया है तो वर्ग आपका यही होता है। इसकी भुजा हमें पता है 45 मीटर है। अगर ये 45 है तो उसकी सामने वाली भी तो 45 होगी। अगर ये 45 है तो ये भी 45 होगी, और ये 45 है तो ये भी 45 होगी। अगर क्वेश्चन परिमाप में पूछता है तो आप परिमाप में भी निकाल सकते हैं, और अगर इसका क्षेत्रफल पूछता है तो आप करना कुछ नहीं, इसका क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगा। वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, भुजा का स्क्वायर। क्या होता है, भुजा का स्क्वायर। आप भुजा गुणा भुजा भी लिख सकते हैं। तो मुझे पता है मेरी भुजा कितनी दे रखी, 45, तो बस 45 गुणा 45 लिख दो। तो 45 की 45 से गुणा करेंगे तो 5 25, 25 का 5, 2 हासिल दिए, 5 4 पंजे 20, और ये आपको हो जाएगा भाई, मतलब 25 का 25 लिख दीजिए, और 4 से एक बड़े वाले। मैंने इसकी ट्रिक भी बताई थी, अगर आपको 25 का स्क्वायर निकालना है या 45, तो क्या करना है, 5 25 और 2 से एक बड़े में गुणा कर दो, 2 3 6, तो 625 आ जाएगा। ऐसे ही आपको 45 का अगर स्क्वायर निकालना है तो 5 का स्क्वायर 25 लिख दो, और 4 से एक बड़े में मल्टीप्लाई कर दो, 4 पंजे 20, तो आपका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा 2025। और काय में आएगा ये, वर्ग मीटर में। काय में आएगा, वर्ग मीटर। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं क्या कह रहा है। एक आयत की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 10 सेंटीमीटर तथा 8 सेंटीमीटर है तो आयत का परिमाप बताना है। क्या बताना, आयत का परिमाप। आप देखो, मुझे पता है कि आयत दे रखा है, मतलब रेक्टेंगल दे रखा है। अब मुझे पता है इसकी लंबाई कितनी है, मान लो 10 है, और चौड़ाई मान लो 8 है। तो मुझे पता है अगर ये 10 है तो उसके सामने वाली भी तो 10 होगी, अगर ये 8 है तो उसके सामने वाली भी तो 8 होगी। तो इसका परिमाप पूछ रहा है ना, परिमाप का मतलब होता है इसके चारों ओर ये वाला परिमाप। तो इसको डायरेक्ट जोड़ के भी आप बता सकते हैं। तो देखो, 10 और 10 20, और 8 28, और 28 और 8 आपके हो गए 36। तो आपका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा 36। लेकिन आपको करना है, अगर ऑब्जेक्टिव में तो आप डायरेक्ट इसका आंसर लगा सकते हैं, लेकिन अगर वैसे करना है आपको तो आयत का परिमाप का फॉर्मूला याद होना चाहिए। सो आयत का परिमाप, तो आयत का परिमाप बराबर होता है 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई। क्या होता है, आयत का फॉर्मूला 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई। तो 2 की जगह 2 लिख देंगे, और लंबाई मुझे पता है 10 गुणा चौड़ाई मुझे पता है 8। तो बस क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। 2 गुणा, अब 10 और 8 कितना हो जाएगा, 18, 18 दूनी 36, तो आपका आ गया 36 सेंटीमीटर। तो आप ऐसे करेंगे, अगर ये क्वेश्चन लघु या अति लघु में आएगा तो आप इसको ऐसे करेंगे। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं क्या कह रहा है। किसी आयत का परिमाप 56 सेंटीमीटर है और लंबाई मुझे पता है 15 सेंटीमीटर, तो आयत का क्षेत्रफल बताना है। तो देखो, हमें क्वेश्चन में दिया क्या है, परिमाप। तो याद रखना स्टूडेंट, अगर क्वेश्चन में जो भी दिया होगा आंसर हमेशा उसी से निकलता है, कभी बाहर से नहीं निकलेगा। अगर क्वेश्चन में परिमाप दिया है तो आप परिमाप लगाइए, बस आपका आंसर आ जाएगा। आयत का परिमाप, आयत का परिमाप का फॉर्मूला अभी मैंने बताया ना, क्या होता है, 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई। बस क्वेश्चन सॉल्व हो गया। देखो, 2 की जगह 2 रख दो, गुणा की जगह गुणा है। तो मुझे पता है लंबाई कितनी है 15, प्लस चौड़ाई नहीं पता तो आप x मान लीजिए, और मुझे पता है आयत का परिमाप भी क्वेश्चन में दिया है 56, तो आप 56 रख दीजिए।
अब देखिए ये चीज़ गुणा में जब इधर लाएंगे तो ये काय में आ जाएगी, डिवाइड में, तो यहाँ पे डिवाइड में आ जाएगा 15 प्लस एक्स। अब 2 से काट लीजिए, 2 2 जा 4, एक कैरी दिया 2 8 जा मतलब 28, तो 28 बराबर 15 प्लस एक्स। अब देखिए ये इधर आ जाएगा तो ये माइनस में आ जाएगा यहाँ पे इक्वल टू एक्स। अब 28 में से घटा लीजिए यहाँ पे, तो आपका 3 और 13 मतलब एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 13। एक्स हमने किसको माना था, चौड़ाई, तो हमारी चौड़ाई आ गई मतलब 13 सेंटीमीटर। तो चौड़ाई जब 13 सेंटीमीटर आ गई और लंबाई मुझे पता है 15, अब पूछ रहा आयत का क्षेत्रफल, तो बस आयत का फॉर्मूला लगा दो। आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। बस क्वेश्चन सॉल्व हो गया। देखो हमें लंबाई भी क्वेश्चन में पता है 15 और चौड़ाई हमने निकाल ली 13, तो 15 गुणे 13। अब आपको 13 का पढ़ा आता तो 13 से पढ़ लो, वरना 15 का आता तो 15, तो 15 तियाँ 45 का 5, 4 हासिल दिए, 15 एकम 15 और 4 19। तो आपका क्षेत्रफल जो आता है वो सेंटीमीटर में आएगा, वर्ग सेंटीमीटर या सेंटीमीटर स्क्वायर में लिख सकते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल आपका सही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं क्या कह रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, एक गोले का आयतन 36 पाई घन सेंटीमीटर है तो उसकी त्रिज्या क्या होगी। तो देखो हमें पता है गोले का आयतन दे रखा, अभी मैंने बताया ना जो क्वेश्चन में दिया होगा हमेशा उसी से आंसर निकलेगा, कभी बाहर से आंसर नहीं निकलता। अगर गोले का आयतन दिया है तो आप गोले के आयतन का ही फॉर्मूला लगाएंगे, बाकी कोई भी क्वेश्चन में फॉर्मूला नहीं लगेगा। तो गोले का आयतन का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। तो गोले का आयतन का फॉर्मूला लिख देता हूँ मैं, तो 4/3 पाई आर क्यूब होता है। बस याद रखना गोले का आयतन का फॉर्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यूब। अब हमें क्वेश्चन में देखो पाई आयतन का फॉर्मूला पता है, आयतन की जगह बस आयतन रख दीजिए। कितना दिया है 36 पाई, और इधर हमें पता है कि 4/3 पाई और आर की वैल्यू हमें त्रिज्या तो फाइंड करनी है, तो आर ऐसे रहने दो। अब मुझे पता है बराबर में पाई से पाई कट जाएगा और 4 से भी कट जाएगा, 4 नेम 36। अब यहाँ बचा आपका 9, उधर बचा आपका आर क्यूब बटे 3। अब यहाँ कुछ नहीं तो 1 मान लो, तिरछी पर मल्टीप्लाई कर दो। अब तिरछी मल्टीप्लाई कर देंगे तो देखो आर क्यूब बराबर 9 तियाँ 27। अब मुझे आर की वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ पे पता है क्यूब दे रखा है तो आर ऐसी रहेगा और 27 ऐसी रहेगा। अब ये क्यूब जब उधर जाएगा तो क्यूब रूट चढ़ जाएगा। अब मुझे पता है कि 27 3 का क्या होता है, घनमूल होता है। तो बस क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो 3 सेंटीमीटर आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर। 27 जो होता है 3 का क्यूब भी तो होता है, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 है 25 किलोग्राम शक्कर और 30 किलोग्राम गुड़ को किस बड़े से बड़े बांट द्वारा पूरा तौला जा सकता है। देखिए बड़े से बड़े में अगर क्वेश्चन पूछता है और छोटे से छोटे में, तो बड़े में हमेशा एचसीएफ निकालते हैं। क्या निकालते हैं, एचसीएफ मतलब मासा, और छोटे से छोटे में आप लासा निकलता है। बस इतना याद रख लेना। इस क्वेश्चन में बड़े से बड़े पूछ रहे हैं ना, तो 25 और 30 का मासा निकाल दीजिए। आप किसी भी विधि से निकाल दीजिए, चाहे भाग विधि से चाहे गुणनखंड विधि से। तो मैं इसको भाग विधि से निकाल देता हूँ। देखो तो 25 से कम 25, यहाँ रह गया 5। अब जब तक काटते हैं ये वाली संख्या उठ के कहाँ आ जाएगी, यहाँ जब तक काटेंगे जब तक नीचे की पूरा कटना आ जाए, तो 5 25। तो आपका आंसर कितना आ गया, तो आपका आंसर 5 आ गया। इधर वाला आंसर कभी नहीं होता स्टूडेंट, इधर वाला आंसर माना जाता है। तो उसका मैं कह सकता हूँ मासा कितना आ गया 5। तो वह बड़ी से बड़ी संख्या जो है वो कितनी होगी 5। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, 5 किलो। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं क्या कह रहा है। दो संख्याओं का लासापा तथा मासापा क्रमशः 900 व 15 है। यदि इनमें से एक संख्या 225 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। तो इसका मैंने फॉर्मूला बताया है आपको, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुणा एचसीएफ। कोई भी क्वेश्चन अगर इसमें एक दिखता है आपको, बस यही फॉर्मूला लगाना है, सारे क्वेश्चन इससे हो जाते हैं। तो देखो मुझे पता है मासा और लासा क्रमशः दे रखे हैं 900 और 15, तो बस यहाँ रख दो 900 गुणे 15। अब मुझे पता एक संख्या कितनी है 225, तो यहाँ पे 225 रख दो। और दूसरी संख्या पूछ रहा है तो आप अगर दूसरी संख्या पूछ रहा है तो आप x ही तो रखेंगे, तो आप यहाँ पे x रख दीजिए। तो दूसरी संख्या आपकी क्या हो जाएगी x। अब बराबर में अगर संख्या कट रही है तो काट लो, तो चाहे 5 से काट लो चाहे 25 से। चलो मैं 5 से काट लेता हूँ उसको। तो 5 तियाँ 15, 5 चौक 20, 2 हासिल दिए 5 25। अब मैं इसको काट ले रहा हूँ 5 से। देखो 5 निम 45, ठीक है। अब 5 से इसको काट ले रहा हूँ, 5 एकम 5, 4 हासिल दिए, 5 अट्ठे 40, 0 का 0। अब मैं 9 से काट दे रहा हूँ। देखो 9 दूनी 18 और 0 का 0। तो आपका बचा x बराबर, और इधर बचा 20 और 3, 20 3 कितना हो जाएगा 60। बस यही आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर। तो वो दूसरी संख्या कौन सी होगी 60 होगी। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं क्या कह रहा है। अभाज्य संख्या है, ऑप्शन दिया है
पहला 8, दूसरा दिया है 2, तीसरा दिया है 6 और चौथा दिया है 9। आपको बताना अभाज्य संख्या। तो मैंने बताया था ना, अभाज्य संख्या वो होती है जो 1 से कटती हैं और खुद से कटें। तो देखो 1 से तो सभी संख्याएं कट जाती हैं, तो ये तो आप नेगलेक्ट कर दीजिए। आप ये देखो ऐसी कौन सी संख्या है जो खुद से कटी। तो देखो 8 जो है वो 1 से भी कटेगा, 2 से भी कट जाएगा, 4 से भी कट जाएगा और खुद से भी कट जाएगा। तो ये तो ऑप्शन हो नहीं सकता आपका। 2 जो है 1 से कटेगा और 2 से कटेगा। ऐसे देखिए 6 जो है 1 से भी कट जाएगा, 2 से भी कट जाएगा, 3 से भी कट जाएगा और 6 से भी, तो ये भी नहीं हो सकता। 9 जो है 1 से भी कट जाएगा, 3 से भी कट जाएगा, 9 से, तो ये भी नहीं। तो बस यही एक ऐसी संख्या है जो 1 से और खुद से कटेगी। कौन सी? 2। तो 2 याद रखना अभाज्य संख्या होती है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं क्या कह रहा है। 5897 में 8 का स्थानीय मान बताइए। और क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है 3 का जातीय मान। तो मैंने इसकी ट्रिक बताई थी, स्थान हमेशा चेंज होते रहते हैं। आप अगर अभी कहीं और रहते हैं तो हो सकता है 2 साल बाद कहीं आप चले जाएं, तो उसको याद करने की यही ट्रिक है। देखिए जाति आपकी जो कास्ट है वो तो आपकी कभी चेंज ही नहीं होगी, ऐसे रख लो। तो जाति आपकी चेंज नहीं होती है, लेकिन स्थान आपके चेंज होते रहते हैं। तो किसका पूछ रहा है? 8 का। तो बस 8 के आगे जितनी संख्या है उतने क्या लगा दो आप? 0 लगा दोगे, तो यही क्या हो जाएगा आपका आंसर। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? तो ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल सही हो जाएगा। लेकिन अगर जाति पूछता है तो जितने का पूछेगा वही उसका आंसर होता है। तो बस अगर इसका जाति पूछ रहा है तो बस का 3 आंसर हो गया। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। लेकिन याद रखना, बस इतना याद रखना कि स्थान हमेशा चेंज होते रहते हैं, लेकिन जाति जिसकी पूछेगा बस वही आंसर आप लगा देना। कभी भी आपका एक क्वेश्चन गलत नहीं होगा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक ज़रूर करिए। तब तक के लिए धन्यवाद।